दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो कि जनरल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए कंडक्ट कराया जाता है वो है चाइना का गाओकाओ एग्जामिनेशन। और हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एग्जामिनेशन में लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए और ये एग्जामिनेशन बना वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक। इसी एग्जाम को देखते हुए हमारे देश में भी एक एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका नाम था CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और पहले साल में देखा गया इस एग्जामिनेशन के अंदर 9,68,000 से भी ज्यादा बच्चे अपीयर हुए और लगभग 94 यूनिवर्सिटीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये बोला गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जामिनेशन मैंडेटरी रहेगा, लेकिन स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की इच्छा रहेगी कि वो इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले या ना। दोस्तों जब दूसरे साल एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो 9,68,000 वाला आंकड़ा बढ़ के 11,16,000 हो गया और ये एग्जामिनेशन बना दूसरा हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट। इस एग्जामिनेशन की कर्ता धरता है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका ऑब्जेक्टिव इस एग्जामिनेशन को न केवल देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बनाना बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बनाना है, जस्ट लाइक चाइना का गाओकाओ एग्जामिनेशन। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि CUET 2026 क्या है। अगर आप क्लास 12 में अभी आए हैं, CUET 2026 एग्जामिनेशन के बारे में सुन लिया है, तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली जानेंगे कि CUET 2026 आखिरकार क्या है आपके लिए, ये एग्जामिनेशन आपको क्यों देना चाहिए, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एग्जामिनेशन को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बात करके क्यों इस एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के बोर्ड हैं जो कि क्लास 12 के एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, केरला बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड एक्सेट्रा। तो हमेशा ये देखा जाता था कि किसी बोर्ड के अंदर तो क्लास 12 वाले बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते थे और किसी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कम आते थे। तो ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता था कि किस टाइप का बोर्ड है। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्पेशली बात करेंगे तो क्लास 12 के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेती थी। इस तरीके से हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। तो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या का यही समाधान था कि एक कॉमन एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया जाए, एक कॉमन विंडो बच्चों को दे दिया जाए जहां पर वो बच्चा भी अपीयर होगा जिसके 99% आए और वो बच्चा भी अपीयर होगा जिसके 60% आए क्लास 12 के अंदर, और उस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन होगा उन यूनिवर्सिटीज के लिए जो कि उसका स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं। तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लगभग 45 या 46 के आसपास है और इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए तो मैंडेटरी है। लेकिन कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। 2025 तक ये देखा गया कि 300 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई जो कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन लेने लगी, लेकिन 2026 तक ये आंकड़ा बढ़कर 350 से भी ज्यादा जा सकता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, फिर हम जानेंगे कि आपको CUET UG एग्जाम क्यों देना चाहिए। तो मैं अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 3 सेक्शन है। नंबर 1 लैंग्वेज टेस्ट, नंबर 2 डोमेन टेस्ट और नंबर 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप लैंग्वेज टेस्ट की बात करेंगे तो अभी 13 लैंग्वेजेस हैं जो कि इस पेपर की मीडियम भी होती हैं और ये 13 लैंग्वेजेस वही है जो कि हमारे देश की रीजनल भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इस तरह की आपको यहाँ पर भाषाएं देखने के लिए मिलती है। और अगर आप डोमेन टेस्ट की बात करें तो डोमेन टेस्ट आर नथिंग बट ऑल दोस सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग इन योर क्लास 12, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये अगर मैं डोमेन टेस्ट की बात करूं तो टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे CUET UG एग्जाम के अंदर। और फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के कुछ सबसेक्शन होते हैं जो कि NT के द्वारा मेंशन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सबसेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। हर एक सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें CUET UG एग्जाम के अंदर तो वहाँ पर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग। तो इस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट टेस्ट आपको 250 नंबर का देखने के लिए मिलता है। आपको ये सभी 37 सब्जेक्ट टेस्ट में से कौन से सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई किया BCom ऑनर्स के लिए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BBA करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BA ऑनर्स पॉल साइंस करना चाहें या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पॉल साइंस करना चाहें तो इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चा एक कॉमन कॉम्बिनेशन बनाता है। कॉमन कॉम्बिनेशन हम बच्चे को सजेस्ट कर देते हैं कि आपको लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज, अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज लेनी चाहिए सो दैट आप BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हो जाए, और सभी डोमेन सब्जेक्ट में से 3 वो डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप क्लास 12 के अंदर
पढ़ रहे हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको मैक्सिमम कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल बना देता है। चलिए अब जानते हैं कि आपको CUET UG एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन तो है कि ये वन नेशन वन एग्जामिनेशन है। केवल एक एग्जामिनेशन देने मात्र से ही आप 350 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि CUET 2026 एग्जामिनेशन ऐसा होगा जो कि 350 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए आपके लिए गेट खोल देगा। रीजन नंबर 2, आप अपनी स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से बोर हो गए हैं या फिर साइंस स्ट्रीम से बोर हो गए हैं, आपको लग रहा है कि यार आपको बिजनेस फील्ड के अंदर जाना है, मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जाना है, तो आप साइंस स्ट्रीम के होते हुए भी बीकॉम ऑनर्स या BBA प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डिसएडवांटेज के। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द CUET UG एग्जामिनेशन आपको कुछ डिसएडवांटेज होती थी, जहां पर आपके 2% या 3% मार्क्स क्लास 12 के डिडक्ट कर दिए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि CUET UG के स्कोर के बेस पर हो रहा है, तो जितना स्कोर साइंस वाले बच्चे का कंसीडर किया जाएगा उतना ही स्कोर कॉमर्स वाले बच्चे का कंसीडर किया जाएगा बीकॉम ऑनर्स के लिए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि भाई सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपके क्लास 12 में 60% आ गए, शर्मा जी के लड़के के 99% आ गए, तब भी आप दोनों को CUET UG एग्जामिनेशन देना होगा, क्योंकि उसी के स्कोर के बेस पर तो आपका एडमिशन हो रहा होगा। चौथा, N2 सब्जेक्टिव वाइज। भाई अब ऐसा नहीं है कि आपको BA ऑनर्स पॉल साइंस करना है तो पॉलिटिकल साइंस के आपके क्लास 12 के मार्क्स देखे जाएंगे। ओवरऑल CUET UG का स्कोर कंसीडर किया जाएगा, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा BA ऑनर्स पॉल साइंस के लिए। उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आप CUET UG का कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अभी एग्जामिनेशन होता कब है, तो देखिए इस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन अमूमन आपको फेब या मार्च के अंदर देखने के लिए मिलता है। नवंबर या दिसंबर में इसका एक नोटिस आ जाता है NTA की तरफ से, जहां पर आपको बता दिया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन इस तारीख को होगा। और फेब मंथ के अंदर जब नोटिफिकेशन आता है या मार्च के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आता है, तब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी शेड्यूल हो रहे होते हैं। जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं तो उस दौरान ही आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार ये अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या कोर्स के साथ जाना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और फिर उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आपने चुने हैं उसको आप पूरे साल पढ़ते हैं। तो डोमेन टेस्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बात की जरूर चेतावनी देना चाहूंगा। आप एक बार NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डोमेन का एक बार सिलेबस डिटेल में चेक कर लें, क्योंकि हर बार NTA कुछ ना कुछ हेर बदल करता है। 2025 में कुछ डोमेन सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर तो काफी बड़ा चेंज किया, बहुत सारा पोर्शन क्लास 11th का इस CUET UG एग्जाम के सिलेबस के अंदर डाल दिया। मतलब अगर आप CUET UG एग्जाम का इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखते हैं तो वो हाफ ऑफ द क्लास 11th है और हाफ ऑफ द क्लास 12। तो आप एक बार जाकर डोमेन का सिलेबस जरूर देख लें बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। तो डोमेन सब्जेक्ट की अगर आपकी तैयारी हो रही है क्लास 12 के अंदर, तो आप जरूर से जरूर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और CUET UG एग्जामिनेशन हमारे देश का एक ऐसा मात्र एग्जाम है जिसके अंदर हर तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दो ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट हैं जो कि आप पहली बार पढ़ते हैं, आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी एकदम अलग आती है। वो नहीं जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ऐसी आती है जो कि ऑल इंडिया कंपटीशन जो होता है या फिर नेशनल लेवल के जो कंपटीशन होते हैं उनके अंदर पूछी जाती है, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, इस तरह के। तो यहाँ पर आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, एंटोनिम, सिनोनिम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ देखने के लिए मिलता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग में से चैप्टर लिस्ट बना लेनी है, उन क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन है, किस तरीके से उनको पढ़ना है, उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। सेम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ट्रीट करना है और आपको जीके एंड करंट अफेयर एटलीस्ट 6 या 7 मंथ का पढ़ना है। जीके कोशिश करिए कि आप डेली पढ़ें। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को अलग से पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी सप्ताह में कि आप उनको ना पढ़ें। आपको क्लास 12 के साथ किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप CUET UG एग्जामिनेशन अगर 2 या महीने या फिर 45 दिन में पढ़ेंगे तो फिर SRCC, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज, ऐसे कॉलेज या कोर्स का तो सपना भूल ही जाइए, क्योंकि इनका जो कट ऑफ है आज भी 98% से लेकर 99.25% तक जाता है। अगर विश्वास ना हो तो ऑफिशियल चेक कर लेना। बाकी अगर आप CUET UG 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वी कैन हेल्प यू आउट इन मेकिंग योर स्टडी प्लान, इन मेकिंग योर स्ट्रेटेजी। यू कैन कॉल एट 6363286363 या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.toprankers.com पर भी। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ही देंगे। दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। विश यू वेरी गुड लक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि CUET UG 2026 के लिए चेहरा दिखता रहेगा।